आप सब देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। मेरा नाम पास्टर अकरम गिल, पाकिस्तान उकाड़ा। हमारा यूट्यूब पर चैनल है, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि आपका हौसला अफजाई और आप जब कमेंट्स लिखते हैं तो खुदावंद आपको बड़ी बरकत देता है। अगर आप हमसे बात भी करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमसे कॉल करके हमारे साथ मशवरा कर सकते हैं और को आपकी तरफ से मैसेज को ऐसा एडवाइस हो ताकि आपका बेहतर मशवरा हमें और खुदा के कलाम में और इसी तरह दुनिया में कलाम फैलाने के लिए हमें मौका मिले ताकि हम खुदा के कलाम को दुनिया के कोने कोने तक फैला सके। और यूट्यूब पर हमारा चैनल भी है और हम खुदा का बड़ा शुक्र अदा करते हैं कि आप खुदा का कलाम सुन भी रहे हैं, इसे शेयर भी कर रहे हैं। यह पाकिस्तान और दुनिया के मुख्तलिफ अरब ममालिक यूरोप में देखा जा रहा है और मैं शुक्रगुजार हूं खुदा का, यह खुदा ने मुमकिन किया है। जो कोई नहीं कर सका वो खुदा कर सकता। आज आप मेरे नहीं बल्कि खुदा के कलाम को शेयर करेंगे, कल खुदावंद आपकी बातों को शेयर करेगा। ये है मेरा प्यारा बेटा जिसने खुदा के कलाम को सुना। और खुदा के कलाम में बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप बड़ा प्यार खुदा के कलाम से कर रहे हैं और मैं बस शुक्रगुजार हूं खुदावंद का भी जिसने यह तोड़ा दिया है कि हम आपसे बातें शेयर कर सकें। और किसकी बातें? और भाई खुदा के कलाम की बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं। आप सुन रहे हैं और खुदा के कलाम में लिखा है आज शरीयत के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे और मसीह के पास आने का रास्ता क्या है। आज खुदा के कलाम में बढ़ते हमारा टॉपिक है सजा का आप पर हुक्म नहीं है जी। हमारा टॉपिक है आप पर सजा का हुक्म नहीं है। असल में आपकी सजा उठाई किसने जी? और कोई किसी के लिए सजा नहीं उठाता ना लेता है। यहां पर लिखा है खुदा के कलाम में रोमियो पालूस रसूल का खत रोम की कलीसिया को, बाप नंबर 8 आयत नंबर 1। बस अब जो मसीह यीशु में है, किसमें है? पहली बात तो हमें ये जो मसीह यीशु में है समझना है। अब यीशु में है ना, अगर आप मसीह हैं लेकिन आपकी जिंदगी में मसीहत ही नहीं है तो फिर आपकी जिंदगी का क्या फायदा जी? नाम के मसीह नहीं बनना बल्कि उसको अपनी जिंदगी में लाना है। तो फिर देख तेरी जिंदगी किवें बन दी पंजाबी भी नाल नाल थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए ना है, ताकि आपकी जिंदगी कैसे तब्दील होगी। खुदा के कलाम में बड़े खूबसूरती के साथ है, यहां पर लिखा है बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर, किन पर? जो यीशु में है। कितनी बड़ी बात आज होने वाली है। आप यीशु में है ना और नाम के मसीह है तब भी चलेगा, और गुनाहगार है तब भी आपका यीशु के साथ रिश्ता है। आप बीमार है तब भी आप यीशु के हैं, और अगर आप मुर्दा हो गए तब भी आप यीशु के हैं, क्योंकि यीशु आया ही आपके लिए, गुनाहगारों के लिए, बीमारों के लिए, परेशान लोगों के लिए, जो नाकाम है उनके लिए। अब बात एक बहुत बड़ी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। अब ये यीशु में है उन पर क्या चीज? क्या चीज? वाई? उन पर कौन सी चीज? और आज दुनिया की चीज नहीं भाई, आज वो चीज जो बहुत सारे लोग इस चीज के लिए तरस रहे थे, तड़प रहे थे। बहुत सारे नबी और पैगंबर और बहुत सारी रूहें जो जमीन में और जो कब्र के अजाब में है और जिनकी आजादी नहीं हुई और जिनका फिदिया नहीं हुआ, आज वो खुशखबरी सुने। खुदा आपसे क्या कह रहा है?
उन पर सजा का हुक्म नहीं है। जो यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है, क्योंकि वो जिंदगी के रूह की और जिंदगी का दरख्त, जिंदगी देने वाला, शिफा देने वाला, खुशी देने वाला और इत्मीनान देने वाला और तसल्ली देने वाला और तेरे ते रहम करने वाला और तेन बरकत देने वाला, जिन्हें तेरे वास्ते सजा खुद उठाई, ताकि मेरे बच्चे, मेरा कुनबा, मेरी कलीसिया, मेरे लोग, जिन्हें यीशु ने कहा कि तुम मेरी बहनें हो, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे भाई हो, आपकी सजा के हकदार हम थे, गुनाहगार हम थे, नाफरमानी हमने की, लेकिन हमारी सजाएं, हमारे गुनाहों की सजाएं हमें आजादी देने के लिए, हमें गुनाहों से पाक करने के लिए उस बर्रे ने अपने ऊपर हमारी सजा को हमेशा के लिए खत्म करके आप गुनाहगार बन गया, हमारी सजा उठा ली, और ताकि हम पर सजा का हुक्म ना हो। यह है मसीहत। हलवे खाने वाले नहीं है और कुकड़ खाने वाला नहीं सी यीशु, बकरे खाने वाला यीशु नहीं सी, वो मार खाने वाला है, और तमाचे खाने वाला है, वो पसली च नेजा खाने वाला है, और सिर ते कंडिया दा ताज रखने वाला है, वो हथा च किल ठकराने वाला है, पैरा च किल ठकवाने वाला है। वो यह कह रहा है उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि वो जिंदगी की रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया है। और जदों यीशु करे आजाद ते बेड़ियां खुल जांदियां ने, और आप आजाद हैं। और जितने लोग देख रहे हैं ईमानदार, मैं आपको कहता हूं, मुबारक देता हूं, आप आजाद हैं। लेकिन यह आजादी कैसे मिली, सजा कैसे खत्म हुई? और किसी बकरे छतरे का खून नहीं, और यीशु मसीह ने सलीब पर अपना खून बहाकर हमें गुनाहों से आजाद कर दिया है। और यह आजादी यीशु मसीह ने सलीब पर ऐलान कर दिया था। ऐलान क्या किया था? ए बाप, इनको माफ कर दे, ये नहीं जानते। ऐसा कोई है माफ करने वाला? हो सलीब के ऊपर सर पे कांटों का ताज और रोमी हुकूमत का तशद्दुद, 39 कोड़े, तमांचे, 3 दिन से भूखा, ना पानी ना खाना, तो होंठ खोल कर भी कहता है, ए बाप, इनको माफ कर दे। और यीशु ने हमें माफ नहीं किया, बल्कि हमें आजाद कर दिया है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, खुदावंद यीशु ने आपको आजाद कर दिया है। इस आजादी को आजाद रहने देना, इससे कभी गुलामी के जुए में ना जुड़ना, कभी गुलामी में ना आना, किसी के फ्रेब में ना आना, किसी के धोखे में ना आना। बहुत सारे लोग आपको गुमराही की तरफ लेकर जाएंगे, धोखे देंगे, बड़े बड़े ख्वाब दिखाएंगे। किसी के पीछे ना चलना। एक ही नाम है, एक ही रास्ता है, एक ने आजाद किया है, एक ने हमारी सजाएं उठाई है, वो है यीशु मसीह, जिसका नाम फतह है, फतह है, फतह है। खुदावंद आपको बरकत दे।